हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन ऑनलाइन क्लास पे। तो अगले क्लास में हमने बताए थे कि आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के कितने नियम होते हैं। तो 3 नियम बताए थे। अब आज उस तीनों नियम के बारे में बताएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम बताने वाले हैं प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मेंडल का पहला नियम है। तो इसमें बताते हैं कि मतलब इसमें यह कहा गया है कि यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो तो इसमें एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब मान लो कि यदि कारक जोड़े दो सदस्य, यानी कि एक सदस्य ये हो गया और दूसरा सदस्य ये होगा, और ये दो सदस्य मतलब कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो, ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, जो कि ये लंबा का सिंबल होता है और ये बोना का। उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब कभी भी मतलब ये दोनों है तो कोई एक जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मतलब जब अलग अलग भिन्न रहता है यहाँ पे, जैसे कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल टी रहते तब दोनों लेना पड़ता। लेकिन यहाँ पे दोनों, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल और यहाँ पे दोनों स्मॉल स्मॉल है, तो कोई एक ले लेते हैं। तो उसका एक हम ले लिए, तो उसमें से ये लिए हम एक मतलब कैपिटल टी, इधर ले लिए एक स्मॉल टी, और दोनों को जब मतलब क्रॉस कराया गया तो ये प्राप्त हुआ, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसमें मतलब प्रभावी जो है ये टी हो जाता है, यानी कि हमेशा कौन प्रभावी होता है, बड़ा वाला टी प्रभावी हो जाता है। और उसके बाद इसी मतलब ये जो है F1 हो गया, प्रथम पीढ़ी ये निकल गया उस बीच से। अब उसी प्रथम पीढ़ियों को जब स्वपरागण कराया जाता है, यानी कि सेल्फिंग कराया जाता है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे मतलब ये बताए नहीं यहाँ पे कि ये अलग है ये अलग है, तब दोनों आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक तो कैपिटल टी एक तो स्मॉल टी, फिर क्रॉस करा दिए स्वपरागण, यानी कि सेम उसी से सेल कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों युग्मक को अलग कर लिए, कैपिटल टी, उसके अलग करने के बाद टी 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 मतलब सब अलग कर लिए। इसको यहाँ पे टी लिख दिए, यहाँ पे स्मॉल टी, सब मतलब युग्मक को अलग अलग कर लिए। तो अब इसको मतलब इससे एक बार इससे करा दिए इससे, और उसके बाद इसी को फिर से एक बार इससे करवा दिए। देख लीजिए एक इस बार फिर से, तो इसमें देख लीजिए एक बार इसको मतलब इससे कराए, फिर उसी को इसके साथ ले गए, फिर इस युग्मक को एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ। तो उसके बाद देखिए मतलब यहाँ पे स्वपरागण के बाद जो मतलब फिनोटाइप है, यानी कि बाहर से दिखने वाला पौधा, तो प्रभावी, यानी कि ये भी पौधा लंबा होगा, क्योंकि प्रभावी स्मॉल होता है कैपिटल होते बात हम बता दिए, ये प्रभावी, लेकिन ये दोनों छोटा है तो ये बोना हो जाएगा। तो दिखने के आधार पे तो मतलब ये तीनों लंबा हो जाएगा तो 3 अनुपात, और ये अलग हो जाएगा छोटा, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 1। तो ये फिनोटाइप यानी कि दिखने के आधार पे है। और जीनोटाइप देखिए ये डबल टी एक है, तो जीनोटाइप यहाँ पे एक, ये सेम है तो अनुपात 2, फिर ये अलग है तो अनुपात 1। उसके बाद देखिए तो मतलब जीनोटाइप हो गया 1:2:1 हो गया, 1:2:1। उसके बाद देखिए इस मतलब इसके ये तो समझ गए पूरा मतलब प्रभाविता का नियम। देखिए मतलब जो बड़ा है वो प्रभावी हो गया, तो ये इसी नियम में यही बताया जाता है कि मतलब एक मतलब एक जो है दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। और यहाँ पे इस नियम से निम्न तथ्य का स्पष्ट होता है, क्या मतलब क्या है, तो इस मतलब नियम से लक्षण का निर्धारण का कारक नामक इकाई द्वारा होता है। लक्षण का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो कारक नामक मतलब इकाई द्वारा होता है। कारक जोड़े में होते हैं, यहाँ पे देखिए कारक कोई ऐसा है कि मतलब अलग है, सब जोड़े में है, तो वही बोल रहे कारक जोड़े में होते हैं। उसके बाद यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान हो तो इसमें एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाते हैं। उसको तो आप समझ लिए। अब ये है दूसरा मतलब नियम।
तो दूसरा नियम में बताया जाता है कि मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम, या इसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। कारक इस मतलब ये है कि कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, या इस नियमानुसार युग्मक के निर्माण समय कारक जोड़े से एक ही कारक युग्मक में जाता है, दोनों कारक एक साथ नहीं जाते हैं, अतः जो युग्मक बनता है वे शुद्ध होते हैं, इसलिए इसे शुद्धता का भी नियम कहा जाता है। यानी कि अब मानिए ये जो है तो ये भी कारक है, ये भी कारक है, तो उसके बाद देखिए ये दोनों कारक में से जो है ये टी जो है ये टी/2 के रूप में जाएगा, तब होगा आधा। तो आधा ना होकर ये दोनों में से कोई एक जाएगा, टी या टी, ई टी नहीं तो ये टी, कोई एक जाता है, और ये ई भी वही है, तो ये दोनों टी/2 के रूप में नहीं जाता है, टी/2 जाएगा तब ना आधा होगा, तो ये ना होकर ये जाता है टी या टी, कोई एक जाता है इसमें से। तो मतलब वही जो है मतलब कोई एक जाता है तो पूरा मतलब जब आधा आधा जाएगा तब शुद्ध नहीं होगा, यहाँ पे तो पूरा मतलब अलग अलग जा रहा है, तो इससे शुद्धता का शुद्ध होता है, इसलिए इसे शुद्धता का नियम कहा जाता है, विसंयोजन नियम भी कहा जाता है। तो ये समझ गए। तो देखिए ये गुण कभी नहीं मतलब अलग अलग होकर जाता है। और अगला नियम है स्वतंत्र आव्यूह का नियम। अगला नियम है स्वतंत्र आव्यूह का नियम। स्वतंत्र आव्यूह का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये है जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और एक लक्षण का जीन को प्रभावित नहीं करता। यानी कि मतलब ये जैसे कोई टीटी है, टीटी वाला जीन, और ये है स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो ये जीन मतलब जाएगा तो भले इस मतलब F1 जो है इसका F1 यानी कि प्रथम पीढ़ी भले T/2 या TT या T, या स्मॉल टी कोई आ सकता है, या लंबे आए तो लंबा भले इसमें हो, लेकिन फिर अगर अगले जनरेशन में इसी को सेल्फिंग कराएंगे तो मतलब बोना भी आ सकता है। तो मतलब वही बोला जाता है कि गुण जो है कभी मतलब स्वतंत्र आव्यूह का नियम में ये होता है कि गुण कभी आपस में मिलता नहीं है। तो यही तीनों था स्वतंत्र आव्यूह का नियम। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स। और शेयर भी कर दे अपने दोस्त को, और सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।